नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ये रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टार्डम। दोस्तों, ये तो आप सुनते ही रहते हो और रोज़ मैं पहला शब्द जो कहे या पहला वाक्य जो है वो यही कहता हूँ। दोस्तों, मेरी चैनल में सभी का स्वागत है। अगर आप नए हो तो नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों, आज की कहानी है, क्योंकि फिल्म बनाते वक्त जो फिल्म में जो कहानी होती है उसके साथ साथ एक दूसरी कहानी भी चले। वो कहानी, ये तो फिल्म हुई थी 1982 में, शक्ति फिल्म जो आई थी, पर्दे पे आ गई थी। वो फिल्म जब बन रही थी तब की बात कहता हूँ, और तब उसकी तो कहानी थी और उसके साथ साथ दूसरी एक कहानी भी हो गई थी जो कि अजीबोगरीब कहानी थी। उस फिल्म में दिलीप कुमार साहब थे, अमिताभ बच्चन थे, मुशीर रियाज उनके प्रोड्यूसर थे। मुशीर जी की बात कहे तो मुशीर रियाज ने तो बहुत सी फिल्में की है, जो कि पीछे मैं दिखा रहा हूँ आपको। बहुत सी फिल्में की है और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में करते थे और बड़े बड़े स्टार को लेते थे। हालांकि 1982 में जो शक्ति पर्दे पर आई, और ये हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट था क्योंकि उसमें बड़े बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के दो महान नायक थे, एक तो दिलीप साहब और एक अमिताभ बच्चन। दोस्तों, उस वक्त की ये बहुत ही कमाई करने वाली बहुत अच्छी फिल्म थी और बहुत अच्छी कहानी भी थी। दोस्तों, ये हुआ कि कभी आपने सुना है कि कहानी के साथ कहानी और एक चलती रहे, एक फिल्म में चलती रहे और एक बाहर चलती रहे। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ था जब ये शूटिंग हो रही थी उनकी। तब एक दिन की बात है, फिल्म के प्रोड्यूसर मुशीर आलम जो थे, मुशीर और रियाज दो प्रोड्यूसर थे, और मुशीर आलम जो थे वो सांता क्रूज से अपने घर के वहाँ से निकले थे, तो दिन दहाड़े उनको किडनैप कर लिया गया था। इतनी हिम्मत किसकी पता नहीं। अचानक से एक गाड़ी आई, फियाट कार आई, सफ़ेद वाली फियाट कार आई, और उसमें से 3 बंदूकधारी यानी बंदूक लेके 3 आदमी निकले और फटाक से इनको पकड़ के सीधे गाड़ी में बिठा के गाड़ी भगा के लेके गए। पहले तो अंदर जाके उनको आंखों पे पट्टी बांध दी, यानी उनको कुछ सुना दिखाई ना दे, कुछ बता नहीं पाते, कुछ कहाँ गए, कहाँ लेके जा रहे, कुछ पता नहीं चला। हालांकि मुशीर जी एकदम एक्टिव थे, उन्होंने बाहर का दिख तो नहीं रहा था, लेकिन कान लगा के सुनने लगे तो क्या क्या आवाज़ आ रही थी, तो शायद उन्हें पता लगे। 1-2 घंटे के बाद जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो मुशीर जी ने ये नोट कर लिया था कि थोड़ा सा दिख गया था उनको कि शोले फिल्म का जो पोस्टर था, शोले फिल्म का पोस्टर जो था वो उनको दिख गया था, और उससे अंदाज लगा सकते थे कि कहाँ पे हो सकता है, क्योंकि वो 7वें साल पे शोले फिल्म चल रही है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि मुशीर आलम जो गाड़ी में बैठे हुए थे, जो बीच में बैठे हुए थे, उन्हें तो आँख पे पट्टी बांधी थी, लेकिन आँख पे पट्टी लगाते वक्त उनको वहीं पे कहीं दिख गया शोले का पोस्टर। शोले का पोस्टर उन्होंने याद रखा कि शोले का पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, यानी फिल्म चल रही, यहाँ पे कहीं थिएटर होना चाहिए। ये तो उन्होंने जान लिया था, लेकिन उसके बाद गाड़ी आगे चलती गई, और इनको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो आँख पे पट्टी बंधी हुई थी, इसके लिए उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और थोड़ी देर के बाद आवाज़ आई उनको कि कुछ बच्चे जो कि कुरान शरीफ की आयतें पढ़ रहे थे, कुरान शरीफ जो मुस्लिमों के लिए जो होता है, कुरान शरीफ की आयतें पढ़ रहे थे। यानी उनको इतना तो मालूम पड़ गया था कि ये कोई मुस्लिम इलाका है और यहाँ पे मदरसा है, और मदरसा के शायद वहीं पे से मैं कहीं मुझे लेके जा रहे, उतना उन्होंने याद कर लिया था, माइंड में रख लिया था। और जहाँ से चढ़ रहे थे वो लकड़े की सीढ़ियाँ थी, क्योंकि चलते वक्त ढाप 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 जब जो आवाज़ आती थी उससे उन्होंने पहचान लिया था कि लकड़े की सीढ़ियाँ थी, और शायद पहले माले पे उनको लेके गए और वो एक रूम में लेके गए। ये तो उनको पता चल गया कि ये कोई मुस्लिम इलाका है, और जहाँ पे ये मदरसा है, बच्चे लोग जो कुरान शरीफ पढ़ रहे थे और आवाज़ भी आ रही थी, तो एरिया के हिसाब से उन्हें लगा कि ये कोई मुस्लिम इलाका होना चाहिए। शोले का पोस्टर भी उनको दिख गया था, और ये शोले का पोस्टर ही उनको बचाने के काबिल और किडनैपर्स के पास पहुंचाया
उसी शोले के पोस्टर ने, और वो मदरसा की जो आवाज़ आ रही थी बच्चों की, वो एक क्लू मिल गया था। दोस्तों ये तो हुई बात उनकी बात, लेकिन इनको जब पकड़ के लेके गए तो फिर उन लोगों ने, जो भी 3 लोग थे किडनैपर्स, उन्होंने 20 लाख रुपया मांगा था। 20 लाख रुपया मांगा था, और उसके बाद ये लोग तो ढूंढते रह गए। तब दिलीप साहब और अमिताभ बच्चन ने ये कहा था, लेकिन दिलीप साहब ने कहा कि इतना आपको जब इंडिकेशन मिल गया है तो हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो उनकी पहचान में क्राइम ब्रांच के, मुंबई पुलिस के तत्कालीन क्राइम ब्रांच के अधिकारी ईशान बागवान थे। ईशान बागवान ने ये बात सुनी और उनको लगा कि ये कोई एरिया मुस्लिम एरिया ही होना चाहिए, उनको वहीं पे लेके जाया होगे। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये शायद मुंबई का नागपाड़ा इलाका हो सकता है, और वहीं पे शोले कहाँ का चल रही है पिक्चर, वो सब का उन्होंने ये निकाला। बाजू में मदरसा है, ऐसा कौन सा थिएटर है, ये सब निकाला। तो ये तो एक सस्पेंस वाली बात, सस्पेंस फिल्म के साथ एक दूसरी कहानी चल रही थी। शक्ति की कहानी में आपको बता दूं तो एक क्राइम ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है, और उनका लड़का अमिताभ बच्चन है, दिलीप साहब का लड़का अमिताभ बच्चन है, और वो ऑपोजिट में है। क्योंकि जब वो पकड़ा जाता है तो वो पिताजी को मालूम पड़ता है कि, उनके पिताजी यानी दिलीप साहब को मालूम पड़ता है, जब अमिताभ उनके पास जाता है तो वो कहते हैं कि मैं किसी भी क्राइम करने वाले को, चाहे वो मेरा बेटा हो, मैं नहीं बचाऊंगा, तुमको सज़ा जो भी मिलेगी वो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। यानी वो स्ट्रिक्ट थे और उसूलों के पक्के थे। ये कहानी कुछ शक्ति फिल्म की थी। तो बाद में जब इसाक बागवान ने जो ये सब निकाला तो ये बात सच निकली कि शोले फिल्म लगी होगी कहाँ पे, नागपाड़ा के थिएटर में। वो आजू बाजू का पूछा और शोले फिल्म का याद रखा, और बाजू में कौन सा मदरसा है, क्या है, छोटे बच्चों की स्कूल है जहाँ पे मुस्लिम लोगों की स्कूल जो मदरसा होती है वहाँ पे जो ये पढ़ाया जा रहा था। तो उनको पकड़ के, यानी वो अंदाज़ा पकड़ के वो वहाँ पे पहुँच गए, और लकड़े की सीढ़ियाँ थी जब ऐसा बताया था, तो वो सीढ़ियाँ भी उनको मिली, और वो सीढ़ियाँ की वजह से वो जिस कमरे में उनको रखा गया था वहाँ तक पहुँच गए और उनको छुड़ा के लेके आ सके। लेकिन ये गैंग कौन सी थी, किसने पकड़ा था, ये सब बताता हूँ। ये बात है 24 दिसंबर 1982 की। वो मुशीर आलम जी सांता क्रूज से अपने घर से जा रहे थे, तब पीछे से एक वाइट एम्बेसडर आई और तीनों ने उनका किडनैप कर लिया। हालांकि वो ये किसकी गैंग थी, क्या थी, लोगों को पूछने पर मालूम पड़ा कि ये अमीरज़ादा और वो गैंग थी। क्योंकि दाऊद इब्राहिम के लिए जो उनके पास जो भी फंड या तो जो भी आर्म एंड एम्बिशन था वो कुछ कम पड़ रहा था, तो उनको ऐसे करके बंधक करके पैसे की ज़रूरत थी। तो उन्होंने मुशीर जी को उठा के लेके आए थे, और बाद में दिलीप साहब के कहने पर ये दो इंडिकेशन, दो जैसे कि शोले का पोस्टर और ये बच्चे लोग की पढ़ाई की आवाज़, उसकी वजह से वहाँ पे पकड़े गए और वहाँ पे रेड करके इनको छुड़ाया गया। दोस्तों ऐसे कुछ होता है, जैसे फिल्मों में होता है वैसे ये कहानी हो गई थी। बहुत से लोगों को ये शायद ये मालूम नहीं होगा, लेकिन ये फिल्म बनते बनते ये कहानियाँ भी आ गई थी। बाद में जब पेपर में ये आई तो उसकी वजह से उसका फ़ायदा फिल्म शक्ति को हुआ। शक्ति की बहुत पब्लिसिटी हुई, मुशीर रियाज की फिल्म भी बहुत अच्छी चल गई, शक्ति फिल्म भी चल गई, और मुशीर जी को जो पकड़ के किडनैप करके लेके गए थे वो गैंग को भी पकड़ा गया, और बाद में सब कुछ ठीक हो गया और ये फिल्म रिलीज़ हुई। उसकी पब्लिसिटी शक्ति फिल्म को मिली। हालांकि ये पहली फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन और दिलीप साहब थे, दो बड़े कलाकार, फिल्मी दुनिया के बहुत बड़े कलाकार। ये कहानी का कैरेक्टर थे। शक्ति फिल्म मिले तो ज़रूर देखिएगा, उसमें भी इसी टाइप की कहानी थी, और उनकी ज़िंदगी में, प्रोड्यूसर की ज़िंदगी में
ये कहानी बन गई। दोस्तों ये ऐसी ही कुछ बातें जो मुझे पता है, और ये तो आप गूगल करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा, लेकिन ऐसे ही कुछ बातें, कुछ कहानियाँ मैं लेके आता हूँ। ज़रूर रहिए मेरे चैनल में। अगर आप नए हो तो नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरी हर वीडियो की इंटीमेशन मिलेगी और सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख पाओगे। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी ज़रूर लिखिएगा, DM में लिखिएगा, और आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों पसंद आया होगा, अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम।